हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 1 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है और यह पोर्टल डेयरी किसानों की सहायता के लिए लॉन्च हुआ है। इस पोर्टल पर डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता प्रदान करने के लिए वास्तविक समय की जानकारियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म्स को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चींटियां, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म्स को लॉन्च किया गया है और यह एक दशक में नासा के लिए स्पेस एक्स का 23वां मिशन होगा। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रिसाइकिल किए गए फाल्कन रॉकेट को आकाश में लॉन्च किया गया है। बात हो रही स्पेस एक्स की, जो एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं कंपनी है। स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को और इसके संस्थापक है एलन मस्क। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए और इसके अध्यक्ष है ज्यूमेन सॉफ्टवेल और इसके सीईओ है एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 के खिताब को हाल ही में किसने जीता है? तो इस ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल रेसर है और वे नीदरलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में हो रहे ग्रैंड प्रिक्स की। तो अब तक आयोजित जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। पहले तो जानते हैं ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है। यह एक फार्मूला 1 कारों की वार्षिक प्रतियोगिता है जिसका आयोजन मार्च से नवंबर महीने के बीच तक किया जाता है। इसमें हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है स्टेबेन ओकॉन ने, जो कि इन्होंने पहली बार किसी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। वहीं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। 2021 के फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीता गया है। जबकि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। एमिलिया रोमांगा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ला लीगा खिताब जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। नोएसेल इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पी एनियान। तो नोएसेल इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब पी एनियान के द्वारा जीता गया है। पी एनियान जो कि तमिलनाडु के हैं और इन्होंने हाल ही में नोएसेल इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। बात हो रही है शतरंज टूर्नामेंट की। पूरे विश्व भर में शतरंज के खेलों को फीडे के द्वारा रेगुलेट कराई जाती है। फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड और इसके अध्यक्ष है आर्कडी डोरकोविच। इस क्वेश्चन में बात हो रही है शतरंज की। तो शतरंज से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में 19वें एस्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है रौनक साधवानी ने। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं हर्षित राजा। विश्व में अब तक के सबसे युवा शतरंज मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर है अर्जुन कल्याण और पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, जो 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार हाल ही में HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। रजनीश कुमार जो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं
और इन्हें 30 अगस्त 2021 को हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी कि HSBC एशिया इकाई के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात हो रही है HSBC यानी कि हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की, जिसका CEO है पीटर वंग, संस्थापक है थॉमस सदरलैंड और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1865 में। वहीं हाल ही में HSBC इंडिया के CEO बने हैं हितेंद्र दवे। HSBC बैंक जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और स्थापना हुई थी 1853 में। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में हाल ही में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमित अंतिल। हाल ही में सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के माइकल बुरियन ने पैरालंपिक भाला फेंक में रजत पदक जीता है और श्रीलंका के दुलन कोडिथुआकू ने कांस्य पदक जीता है। टोक्यो खेलों में भारत के लिए यह दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले निशानेबाज अवनी लेखारा ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। बात हो रही है टोक्यो पैरालंपिक की, जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है, जिसमें भारत से 54 सदस्यीय पैरालंपिक दलों ने भाग लिया है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पीज ग्रेको है और टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजावाहक बने थे टेकचंद। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं, यानी कि पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। और बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के नए राज्यपाल के अलावा चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त हुए हैं। वे बीपी बदनौर की जगह लेंगे, जो इससे पहले पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। बात हो रही पंजाब की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल थे विजेंद्रपाल सिंह बदनौर, जिनकी जगह पे अब बनवारी लाल पुरोहित को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और हाल ही में राज्य में मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू हुई है। इसके अलावा हाल ही में कुछ राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है मणिपुर, तो हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल बने हैं श्री ला गणेशन। हरियाणा के राज्यपाल बने थे बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के बने थे राजेंद्र अरलेकर, झारखंड के बने थे रमेश बैस और कर्नाटक के बने थे थावरचंद गहलोत। वहीं मेघालय के राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक, मिजोरम के हरिबाबू कंबमपति और त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, वाई ब्रेक एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन को आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा विज्ञान भवन में वाई ब्रेक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, जिसके जरिए सिर्फ 5 मिनट में कहीं भी योग और ध्यान किया जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में आयुष आपके द्वार कार्यक्रम को भी आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है जिसके तहत किचन गार्डन में औषधीय पौधों को उगाने की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए परिवारों में पौधों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रुपे। यानी कि रुपे के द्वारा हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान को शुरू किया गया है। रुपे ने ग्राहकों के बीच संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक एक रणनीतिक अभियान शुरू किया है। बात हो रही है रुपे की, जो भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली आधारित एक एटीएम कार्ड है। इसे वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसको 8 मई 2014 को लॉन्च किया गया था और इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हाल ही में कब मनाया गया है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 अगस्त को। हाल ही में 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। पूरे देश भर में 30 अगस्त को छोटे उद्योगों को उनकी समग्र विकास क्षमता और वर्ष में उनके विकास के लिए प्राप्त अवसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसके साथ ही अगस्त मंथ में मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को फ्रेंडशिप डे, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और पहली महिला मुस्लिम अधिकार दिवस को मनाया गया है। वहीं 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया गया है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। वही बात करें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की, जो 7 अगस्त को मनाया गया है। अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस 10 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को और अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। वहीं विश्व संस्कृति दिवस 22 अगस्त को, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को, विश्व जल सप्ताह के रूप में 23 से 27 अगस्त तक। वहीं महिला समानता दिवस 26 अगस्त को, वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे 27 अगस्त को, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को और इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एन इन्विटेशन टू डाई अ कर्नल आचार्य मिस्ट्री नाम से पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है तनुश्री पोद्दार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तनुश्री पोद्दार। यह पुस्तक 2021 में लॉन्च की गई थी, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल अर्जुन एच आचार्य द्वारा एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित यह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भारत में किस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सितंबर। प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। पोषण माह पूरे सितंबर भर मनाया जाता है और इस अभियान का उद्देश्य है 2021-22 के बजट में मिशन पोषण 2.0 यानी कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में घोषित करना, ताकि पोषण सामग्री वितरण और पहुंच को मजबूत किया जा सके। पोषण अभियान देश के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण में सुधार के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया था। इसके अलावा हाल ही में पहली बार 31 अगस्त 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष तक कर दी गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70 वर्ष। यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की प्रवेश आयु वर्ग 65 वर्षों से बढ़ाकर अब 70 वर्षों तक कर दी गई है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तो 18 से 65 वर्षों तक थी, जिसे अब संशोधित कर 18 से 70 वर्षों तक कर दिया गया है। बात हो रही एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है, यानी कि रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। संस्थापक है भारत सरकार। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके सीईओ है मुनीस मलिक। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी को हाल ही में दिल्ली में लॉन्च किया गया है और यह दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई नागरिक केंद्रित सुधारों और बढ़ावा देने की एक अभियान है। यह केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मियों के कौशल के उन्नयन के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। ISTM ने कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब प्लेटफॉर्म पर
75 घंटे के रनिंग टाइम के साथ ही 75 कोर्सों को भी जारी किया है। 2 सितंबर 2020 को भारत सरकार के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया था। बात हो रही है दिल्ली की, जो भारत की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना की थी अनंगपाल यानी कि तोमर वंश के शासक ने। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल और हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ देशभक्ति पाठ्यचर्या शुरू करने की भी घोषणा की गई है। फेसलेस परिवहन सेवाएं भी लॉन्च की जाएगी। साथ ही देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन भी यहाँ पे किया गया है। साथ ही दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है और दिल्ली के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। इसके अलावा हाल ही में फोर्ब्स इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट को जारी की गई है, जिसके अनुसार प्रति वर्ग मील में सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने में नई दिल्ली विश्व में प्रथम स्थान पर है। यानी कि नई दिल्ली ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ पहले स्थान में अपना जगह बनाया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट क्यूसिम को किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी ने, यानी कि आईआईटी रुड़की, सीडेक और आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट क्यूसिम को विकसित किया गया है। क्वांटम सिम्युलेटर का आशय ऐसे उपकरणों से है जो वैज्ञानिकों को क्वांटम प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करेगा। यह टूल क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में मदद प्रदान करेगा। यह बात हो रही क्वांटम प्रभाव की, जिसके अध्ययन के लिए क्वांटम कंप्यूटर को विकसित किया गया है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1900 में उष्मा विकिरण के संबंध में हुआ था। प्रकाश विद्युत यानी कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी की घटना, जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश के पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और तत्वों के रेखा में एक स्पेक्ट्रम यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम की घटना, जिसमें परमाणु में से एक वर्ण प्रकाश निकलता है, इसे क्वांटम के सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। और इसके लिए ही इस नई टूल किट क्वांटम कंप्यूटर क्यूसिम को विकसित किया गया है, ताकि क्वांटम के प्रभाव का आसानी से अध्ययन किया जा सके। तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।